नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप इस धुन को पहचान सके? यदि आपने यदि आपको गज़ल सुनना पसंद है तो ये धुन तो आप ज़रूर पहचानते होंगे। और इसको गाया था बेगम अख्तर जी ने। और बड़ी ही नायाब गज़ल है जिसको हर आदमी कोशिश भी नहीं कर सकता। इतनी कठिन उनकी आवाज़, उनकी अदायगी इतनी बढ़िया, इतनी उनकी आवाज़ में जो मिठास है वो घोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो बेगम अख्तर जी की गज़ल तो मैं नहीं गा सकूँगा, बहुत कठिन है। लेकिन उसके ऊपर मैं आपको एक रफ़ी साहब का गीत ठीक उसी धुन पर गा कर के आपको सुनाता हूँ। देखिए, बड़ा आनंद आएगा। और आप कमेंट करिए जो मैंने धुन बजाई बेगम अख्तर जी की गज़ल की, उसको आप बता सकें तो बताइए। यदि आपने सुनी हो, सुनी ज़रूर होगी, उनकी सबसे मशहूर गज़लों में से एक है। वैसे मुझे जो पसंद है उसमें उनकी ये वाली है, उसको मैं यदि बजा पाऊँ, उसका उसके बोल कुछ इस तरह से। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही आने वादा, वही आने वादा निभाह था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में। आज वैसे मौजू इस गज़ल का नहीं है, लेकिन मेरी पसंदीदा उनकी जो सबसे फेवरेट गज़ल है, मुझको यही लगती है। इसको उन्होंने जैसे निभाया है, जैसे जैसे और हरकत उन्होंने दिखाई है उसमें, बहुत ही लाजवाब है। हम समझते हैं कोई नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट होगा उस गज़ल को नहीं गा सकता, उनकी किसी गज़ल को गा के सुना दे। लेकिन ये गज़ल में जो उन्होंने बीच बीच में, जैसे बीच में एक आया है उनका, वो कभी हम में तुम में भी चाह थी। ये जो लफ्ज़ उन्होंने बोला, चाह बोला, उसको सुनिएगा। इतना प्यारे तरीके से ऐसा बोला है कि जैसे घायल आदमी, इश्क में कोई घायल हो और उसका उन्होंने अनुभव किया हो। वैसे उनका डील डॉर, उनकी बोलने की जो शैली थी वो भी किसी बड़े रईस ख़ानदान की लगती थी। और तो उनका इंटरव्यू भी देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा उनका बोलने का ढंग भी। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने ये निभाया है। कभी तुम में हम में भी चाह थी, ये जो उन्होंने चाह बोला, चाह थी, कभी तुमसे हमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम तुमने। मैं इस धुन पर भी एक रफ़ी साहब का गीत आपको सुनाऊंगा, लेकिन आज जो मैं सुनाने जा रहा था उस गज़ल का मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी गज़ल है। बहुत ही नामी। चलिए, अब मैं रफ़ी साहब का जो गीत है ठीक उसी पे बैठा के आपको दिखाता हूँ। और मुझे लगता है इसकी इंस्पिरेशन भी जो संगीतकार रहे होंगे, अभी तो मुझे याद नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उनका नाम।
शायद हो सकता है नौशाद जी रहे हों। और मुझे पूरा ऐसा लगता है कि इसी गज़ल से प्रेरित होकर के उन्होंने ये गीत बनाया था। ये गज़ल मैं आपको आखिर में सुनाऊंगा, यदि आप बता दें तो अच्छा ही है। अब उनका जो गीत है वो, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। अब आप समझ गए होंगे कि ये ओरिजिनल गज़ल कौन सी है बेगम अख्तर जी की। बहुत आपको क्लू मिल गया होगा। अब उसका अंतरा जो है, और जो उनका अंतरा है उसमें, हम तो समझे थे हम तो समझे थे कि हम भूल गए उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए उनको, क्या हुआ आज कि इस शाम पे रोना आया। ये लाइन मैं भूल रहा हूँ तो मैंने ओरिजिनली आपको सुना दिया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। ये बड़ी ही मशहूर फिल्म थी, अभी मैं फिल्म का नाम भी नहीं आपको बता पा रहा हूँ। और ये बड़ा ही मशहूर गीत था रफ़ी साहब का। उसका जो अंतरा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और एक सीख देता है दुनिया को, लेसन देता है। जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको बयां करती है अगला अंतरा। कौन रोता है कौन रोता है किसी यार की खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी यार की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही मैं आर डी बर्मन साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था। आपने भी शायद सुना हो यूट्यूब पर या कहीं। तो उसमें अपने ज़माने की एक मशहूर अदाकारा तबस्सुम जी उनका इंटरव्यू ले रही हैं। तो वो आर डी बर्मन साहब बता रहे हैं कि इसी तरह से गाने हम लोग बनाया करते थे। और बहुत से गानों का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक गाने की धुन लेकर के
उस पर अपना मुखड़ा अंतरा बैठा करके और उस पर नया गीत बना देते थे, और वही चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब ओरिजिनल जो गज़ल थी आप समझ तो गए होंगे, सुनते होंगे यदि उनको, बेगम अख्तर जी को। तो अब समय आ गया है मैं उस ओरिजिनल गज़ल को आपको सुनाऊं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आ गया था। वो गज़ल इस तरह से है। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज इस शाम पे रोना आया, है मोहब्बत यूं तो हर शाम यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, क्या हुआ आज के इस शाम पे रोना आया, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, क्या हुआ आज के इस शाम पे रोना आया, है मोहब्बत। मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि ये रफ़ी साहब का गीत सुनिए और बेगम अख्तर जी की ये गज़ल सुनिए। आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मेरी रिकमेंडेशन है, इसको सुनिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और ये जो मैंने आपके सामने प्रयोग करके दिखाया आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह के कंटेंट मैं और तैयार कर रहा हूँ, जैसे एक गीत कई धुनों पर, और मिलते जुलते गाने, या किसी फिल्म के कुछ गाने, दर्द भरे गाने या रोमांटिक गाने। फिर समय मिलेगा तो फिर वीडियो तैयार करूँगा, आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बख़ैर, गुड नाइट।